बड़े भाग पायै सतसंगा, बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता। इस कथा में संत भी आए, वो बिना हरि कृपा के नहीं मिलते। कथा भी मिली तो बड़े भाग्य से मिली। हमारे एक संत जी हमसे कहते थे, पंडित जी जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जीवन में एक बार भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है, ये भाग्य है। तो हम लोग हनुमान चालीसा की एक चौपाई को केंद्र में रखे हुए सुंदर कांड की कथा गा रहे हैं और चौपाई बड़ी प्यारी लिए हुए हैं। सब लोग उस चौपाई को गा करके आज की कथा की सहमति देंगे हनुमान जी को बुलाकर। राम दुआरे, क्या अद्भुत श्रोता हैं, हमसे आगे हैं, इसीलिए तो आनंद आता। हमसे अभी अंदर कोई पूछ रहा था, आज आप सुबह से मेहनत कर रहे हैं, दीक्षा भी दी, बहुत भभूति भी दी, मरीजों को भी आप मिले, दरबार भी लगाया, आप कथा भी लगाने। हमने कहा थकावट वहां होती है जहां अपने ना हो। जहां अपने होते वहां तो ये होता है कि आपको और क्या सुना दें। सच बोले, अब पता नहीं तुम कैसे बैठे, हम तो इस मूड में बैठे कि चल लें दो, हमें तो कोई टेंशन नहीं। हनुमान जी महाराज की चौपाई। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया क्या बिनु पैसारे, होत ना क्या बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया गया बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के दरबार में हनुमान जी का पहरा। किसका पहरा? लेकिन हम लोग कथा की सूक्ति तो हनुमान चौपाई लिए हैं, हनुमान चालीसा की, पर प्रारंभ बड़ी गजब तरीके से कर रहे हैं तीनों दिन से। राम कौन और रावण कौन? राम कहां, रावण कहां? तो कल तो हमने बताया ही था, आज और हम बताते हैं। जरा अपने ही दिल में विचार करना, राम कहां है और रावण कहां है। तुम्हारे अंदर राम बैठे या रावण? जिस देश में साधु असुरक्षित हो वही रावण राज्य है, और जिस देश में साधु सुरक्षित हो वही राम राज्य है। जहां पर नारी भोग्या मानी जाए, जिसके दिल में नारी के लिए भोग्य वस्तु की तुलना हो, वो रावण का दिल है, और जिसके दिल में नारी पूज्या हो वही राम है। राम कौन रावण कौन? मेरे पागलो, जहां मदिरा पान ही केवल किया जाए वही रावण राज्य है, और जहां कथा पान किया जाए वो राम राज्य है। जरा फिर विचार करना, राम कौन और रावण कौन? जहां श्रेष्ठों का अपमान हो, ज्येष्ठों का अपमान हो, वृद्धों का अपमान हो, वो रावण राज्य है, और जहां श्रेष्ठों और ज्येष्ठों का सम्मान हो वही राम राज्य है। मेरे पागलो, जरा फिर से विचार करना, राम कौन और रावण कौन? अयोध्या कहां और लंका कहां? जहां युद्ध हो
वो लंका है, और जहां बुद्ध हो वो भारत है। अयोध्या है अगर तो बुद्ध है, और लंका में केवल युद्ध है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप सब आज प्रथम दिवस पर विराजमान हैं, इसलिए आज की चर्चा हम आपको बहुत गंभीरता से कहें, आपको अपने दिल में विचार करना, तुम्हारा दिल राम से भरा है या रावण से भरा है? तुम्हारा दिल कलेश से भरा है या करुणा से भरा है? अगर तुम्हारा दिल करुणा से भरा है, समझ लीजिए तुम्हारे दिल में राम भरे बैठे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि राम है नहीं, राम सबके अंदर है, पर किसी के जागे राम है, किसी के सोए राम। बहुत लोगों के सोए राम है। अगर सोए ना होते तो तुम परेशान ना होते, सोए ना होते तो तुम बहकते ना, सोए ना होते तो तुम विचलित ना होते। क्षमा करना, अगर तुम्हारा परमात्मा सोया ना होता, तुम्हारे अंदर का परमात्मा, भगवान कभी सोता नहीं, पर तुम नहीं जागे, तुम्हारे देखने की आंख खो चुके, तुम्हारे देखने की सामर्थ्यता खो चुके, तुम किए जा रहे, तुम जिए जा रहे, तुम खाए जा रहे, तुम पिए जा रहे, जो तुम्हें मिल रहा है तुम किए जा रहे, तुम खुद कभी जागे नहीं, केवल भागे। घर में कलेश हुआ, बाबा बन गए, झंझट हुआ, तलाक ले लो। बुरा ना मानना, अगर तलाक समाधान किसी की लड़ाई का है तो यह मूर्खता है। किसी भी विवाद का समाधान संवाद हो सकता है, कोई विवाद हो उसका समाधान संवाद हो सकता है। पर माफ करना, आप लोग इतने सोए हुए लोग हैं कि आपको संवाद नहीं सूझता, आपको भागना सूझता है, जागना नहीं सूझता। पहले खुद को जानो, जगाओ खुद को। बुरा मत मानना, जानकारी लेना अलग है, तुमने शास्त्र बहुत पढ़े, वेद बहुत पढ़े, पुराण बहुत पढ़े, पर पढ़ना अलग है, उससे जिंदगी में गढ़ना बहुत अलग है। बहुत से लोग हमें मिलते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, IIT IIMs में पढ़े हुए हैं, विदेश में रहते हैं, हमारी बहुत बहुत महंगी पढ़ाई है, हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। अरे माई बाप, पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम पढ़े कितने ये बहुत लॉजिक वाली बात नहीं, तुमने जिंदगी में गढ़ा कितना है ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम गढ़े नहीं हो तो तुम्हारा पढ़ना व्यर्थ है। और याद रखना, पढ़ करके तुम सिर्फ जानकारी कलेक्ट कर सकते हो, पर जिंदगी को नहीं सुझा सकते, जिंदगी को जी नहीं सकते हो। आप भोजन के लिए बहुत पारंगत हैं, भोजन बनाने में, भोजन की पद्धतियों में बहुत अच्छे नंबर 1 के बावर्ची हैं, बहुत अच्छा व्यंजन बना लेते हैं, बहुत अच्छे पकवान बना लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन याद रखना, व्यंजन की पढ़ाई करने वाला कभी भूख नहीं मिटा सकता, तभी मिटा पाएगा जब वो बनाएगा, और जब कोई खाएगा तभी भूख मिट पाएगी। इसी प्रकार पढ़ना अलग विषय है, जिंदगी में उतारना अलग विषय है। कथा सुनना अलग विषय है, कथा को जिंदगी में उतारना एक नया विषय है। और अगर आपने जिंदगी में उतारी, जीने के तरीके को थोड़ा सा बदला, निश्चित रूप है कि आप इस कथा के सार को समझ पाएंगे। इसलिए तीसरे दिन की इस अंतिम बेला में हम कह रहे हैं, राम कौन रावण कौन, राम कौन और रावण कौन, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। आप सूत्रों को हम आपको बहुत दे सके, जहां मदिरा पान हो वो राम है, जहां कथा का रसपान हो वही, जहां मदिरा पान हो वो रावण है, जहां कथा का रसपान हो वही हमारे राम है।